नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीजी न्यूज इंडिया में, जहां हम आपको लाते हैं देश दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स, नई ट्रेनों, मेट्रो अपडेट्स और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी पूरे रिसर्च के साथ। अगर आप भी ट्रैफिक जाम से परेशान हैं और दिल्ली एनसीआर में बिना जाम के सफर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले हम एक नज़र दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के कॉरिडोर पर डालते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट आखिर है क्या। यह देश का पहला रीजन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस है, जिसे एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बना रहा है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इसमें दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के कुल 24 स्टेशन शामिल हैं। इस कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेनों को नमो भारत ट्रेन नाम दिया गया है, जिनकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। आइए जानते हैं कि सराय काले खां स्टेशन क्यों है इतना खास। अब बात करते हैं सराय काले खां स्टेशन की, जो इस पूरे आरआरटीएस नेटवर्क का टर्मिनल स्टेशन है। सराय काले खां को एनसीआरटीसी ने इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल ट्रांजिट हब के तौर पर डेवलप किया है। यहां से यात्री सीधे दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी बस टर्मिनल से कनेक्ट कर पाएंगे। इस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 12 एस्केलेटर, 4 हाई स्पीड लिफ्ट, अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर्स और 5 एंट्री एग्जिट गेट तैयार किए गए हैं। इसका मतलब यह स्टेशन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि पूरा ट्रांजिट हब होगा, जहां लाखों यात्रियों को अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड्स पर चढ़ने उतरने में सुविधा मिलेगी। आइए जानते हैं कि इसका निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा। अब सवाल आता है कि अभी हालात क्या हैं। 3 जुलाई 2025 तक सराय काले खां स्टेशन की सारी सिविल वर्क एक्टिविटी लगभग पूरी हो चुकी है। स्टेशन बिल्डिंग, छत, कंक्रीट स्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म्स सभी अंतिम चरण में हैं। एस्केलेटर, लिफ्ट फिटिंग, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर्स की टेस्टिंग भी अंतिम दौर में है। बाहरी संपर्क सड़कें, पार्किंग जोन और सिग्नलिंग सिस्टम का ट्रायल पूरा हो चुका है। आइए अब समझते हैं इसके ट्रायल रन और सेफ्टी चेक के बारे में। अप्रैल से लेकर जून 2025 तक इस पूरे कॉरिडोर पर लगातार ट्रायल रन हुए हैं। ट्रेन ने 82 किलोमीटर का सफर कई बार बिना किसी रुकावट के किया है। ट्रेन की औसत स्पीड 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। सुरक्षा और सिग्नलिंग का ट्रायल इंडिपेंडेंट एजेंसियों की निगरानी में पूरा हो चुका है। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की मंजूरी अब कभी भी जारी हो सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर कब चलेगी पहली ट्रेन और इसके उद्घाटन की तारीख कब तक की हो सकती है। एनसीआरटीसी के अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि जून 2025 के आखिरी सप्ताह तक पूरा कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। ऐसे में अनुमान है कि उद्घाटन जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकता है। उद्घाटन की संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। हाल ही में गाजियाबाद और साहिबाबाद सेक्शन पहले ही आंशिक रूप से चालू हो चुका है। अब पूरा नेटवर्क खुलने वाला है। आइए अब समझते हैं कि इसके यात्रा का समय और इसका किराया कितना रखा जाएगा। सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक सिर्फ 45-50 मिनट का सफर होगा। पहले यही सफर कार या बस से 2 से 3 घंटे में पूरा होता था। किराया अभी पूरी तरह घोषित नहीं हुआ, पर शुरुआती जानकारी के मुताबिक मिनिमम किराया 5060 और एंड टू एंड किराया करीब 250300 तक हो सकता है। टिकटिंग के लिए डिजिटल स्मार्ट कार्ड और मोबाइल ऐप की सुविधा भी दी जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि इससे लोगों को क्या फायदा होगा। एनसीआर में हर रोज लाखों लोग मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच सफर करते हैं। ये ट्रेन सड़क ट्रैफिक को काफी हद तक कम करेगी। प्रदूषण घटेगा, ईंधन बचेगा और लोगों को घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में भी नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। स्टेशनों के आसपास प्रॉपर्टी के दाम पहले से बढ़ने लगे हैं। आइए ये भी जानते हैं कि इस परियोजना के आगे आखिर क्या क्या चुनौतियां रही। जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती थी, खासकर गाजियाबाद और मेरठ में।
एनसीआरटीसी को कई बार कोर्ट केस, विरोध प्रदर्शन और ट्रैफिक डायवर्जन से जूझना पड़ा। लेकिन अब सारी बाधाएं पार की जा चुकी हैं और प्रोजेक्ट अंतिम मोड़ पर है। अब तो बस लोगों को इंतजार इस स्टेशन के उद्घाटन का है, तो आइए जानते हैं आगे। फिलहाल एनसीआरटीसी के कर्मचारी आखिरी मिनट की तैयारियों में जुटे हैं। उद्घाटन के तुरंत बाद सभी सेक्शंस आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के सराय काले खां स्टेशन की अब तक की सबसे ताज़ा और विस्तृत अपडेट। अगर आप भी चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक जाम खत्म हो और नामो भारत ट्रेन जल्द पटरी पर दौड़े, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पीजी न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम हर कमेंट का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।